आइए आज के आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को न भूल। आइए हम प्रार्थना करें। शांति का दाता परमेश्वर, हमारे खुदा बाप, बड़े विश्वास के साथ आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। आज के इस पवित्र आराधना में हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आपके उपस्थिति में आने का आपने मौका दिया है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का मौका दिया है, आपका वचन सुनने के लिए पिता अवसर दिया है कि पिता परमेश्वर हम एक दूसरे के दुख दर्द को इस प्रार्थना में बांटें। और निश्चितता से पिता परमेश्वर आपका वचन हमसे बातचीत करता। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते आज के आराधना हम सभी के लिए तो आशीष का कारण होने दें। आज के शास्त्र मनन, मध्यस्थी की प्रार्थनाएं और हमारा गीत गाना, आपकी स्तुति में खड़ा रहना, प्रभु परमेश्वर पिता हर कुछ प्रभु तेरे महिमा में होने पाए। प्रभु तेरे मंडली पर आशीष कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तेरी मंडली पर आशीष कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता एचएससी में जो हमारे बच्चों को यश दिया प्रभु जी, जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए हैं पिता परमेश्वर, उनके मन में एक आनंद दिया, घर वालों को तूने आनंद दिया, धन्यवाद करते हैं। उनके परिश्रम का फल आपने दिया, धन्यवाद करते हैं। और निश्चितता से प्रभु इस आराधना के समय में हम सब इन बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी आशीष कर प्रभु, यीशु के नाम में आमीन। प्रियो, हम लोग परमेश्वर की आराधना के लिए, उसके स्तुति गान के लिए एक गीत गाते हैं और हम सब मिलकर उस गीत को गाएंगे। और मिस्टर रॉबिन तिमोथी हमारे लिए गीत गा रहे हैं, उनके साथ हम सब लोग गीत गाएंगे। उपासना संहिता में से हैं। बंधुन से मिलने मधुर है, बंधुन से मिलने जरी देव पाहिजे, इतेश तरी तो भक्ता सापडणे। जरी देव पाहिजे, इतेश तरी तो भक्ता सापडणे। प्रेम ही वदने मधुरतर, प्रेम ही वदने ही प्रेम वचने सुधे सास जन पाउस कोसळणे। ही प्रेम वचने सुधे सास जन पाउस कोसळणे। हे शास्त्र सांगते प्रेमच ईश्वर पहा, अन्य न कोणी परी आपुला बाप हा। या सानिध्य रमणे हीच आपुली स्पृहा। काय तुझे वदने आणखी काय तुझे वदने। या बंधु संग में केले भूवर स्वर्गाचे येणे। या बंधु संग में केले भूवर स्वर्गाचे येणे। चरिते ही भिन्ने आपुले, चरिते ही भिन्ने परि सर्व एकते मध्ये गोविली सुंदर श्रीरत्ने। परि सर्व एकते मध्ये गोविली सुंदर श्रीरत्ने। केले जाने अद्भुत त्याला सौ, श्री ख्रिस्ता हृदयी पूर्णपणे साठवू। या विश्व बंधूंचे यश हर्षे गाजवू। इहलोकी जगणे
सर्व जगाचा बंधुवर्ग करणे, हे आपुले म्हणजे सर्व जगाचा बंधुवर्ग करणे. बंधूंचे मिळणे मधुर हे बंधूंचे मिळणे, जरी देव पाहिजे इथेच तरी तो भक्ता सापडणे, जरी देव पाहिजे इथेच तरी तो भक्ता सापडणे. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूची स्तुती हो. के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ और शास्त्र वचन है उसके तरफ हम लोग देखें. पहला शास्त्र पाठ निर्गमन की किताब अध्याय 15 वचन 22 से लेकर 27 और हमारे लिए मिसेस संध्या कृष्णन पढ़ेगी. मिसेस संध्या कृष्णन. आज का पहला शास्त्र पाठ पुराने नियम से निर्गमन की किताब से लिया गया है, जिसका 15वां अध्याय 22 से 27 तक. कड़वा पानी. तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला. फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे. वहाँ का पानी खारा था, उसे वे पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा. तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए. तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसे पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया. वही यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उसकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन-मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ. तब वे एलम को गए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए. ये पवित्र शास्त्र की बात है. दूसरा शास्त्र पाठ आज के मनन के लिए जो है रेवलेशन प्रगटीकरण की किताब अध्याय 6 और वचन 5 से लेकर 8, और मिसेस लता पलस्कर हमारे लिए वो पढ़ेगी. मिसेस लता पलस्कर. दुसरा पाठ प्रकटीकरणाचे पुस्तक अध्याय 6 वचने 5 ते 8. शिक्के फोडण्यात आले. त्याने तिसरा शिक्का फोडला, तेव्हा तिसरा प्राणी ए असे म्हणाला. ते मी ऐकले. मग मी पाहिले, तो एक काळा घोडा आणि त्याच्यावर बसलेला कोणी एक माझ्या दृष्टीस पडला. त्याच्या हातात तराजू होते, आणि जणू काय 4 प्राण्यांच्या मधून निघालेली वाणी मी ऐकली. ती अशी, रुपयाला 100 भर गहू आणि रुपयाला 300 जव, तेल व द्राक्षरस ह्याची खराबी करू नको. त्याने चौथा शिक्का फोडला, तेव्हा चौथा प्राणी ए असे म्हणाला. ते मी ऐकले. मग मी पाहिले, तो एक फिक्कट रंगाचा घोडा आणि त्याच्यावर बसलेला पुरुष माझ्या दृष्टीस पडला. त्याचे नाव मृत्यू आणि अधोलोक त्याच्या पाठोपाठ चालला होता. त्यांना तलवारीने, दुष्काळाने, मरीने व पृथ्वीवरील श्वापदाकडून माणसांना जीवे मारण्याचा अधिकार पृथ्वीच्या 4थ्या भागावर देण्यात आला. प्रभू परमेश्वर वाचलेल्या वचनांवरती आशीर्वाद. भजन संहिता को सुनते हैं. भजन संहिता 91 51 और उसके 1 से लेकर 6 वचन, और इसे पढ़ेंगी मिस शेफाली लोया. मिस शेफाली लोया. भजन संहिता 91 1 से 6. Praise the Lord. I would be reading Psalm chapter 91 verses 1 to 6. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है.
वह मेरे परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहराएंगे। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरों में उजड़ता है। परमेश्वर के इन वचनों पे हमें आशीष मिले। आमीन। ओके प्रियो, हम लोग एक गीत को सुनते हैं और इस गीत को एक स्पेशल गीत है मिसेस सबीना एस थोरा। मिस सबीना सर्वेश थोरा ये गीत को गाएगी। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना यू मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना यू मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखा लखा दूत मेरे रख लियो कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखा लखा दूत मेरे रख लियो कलदा। केड़े लफ्ज़ां ना करो शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां ना करो शुक्र अदा। हर पासे ओदा ही जलाल है, फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी मैनू कभी किसी चीज दी, कहे हर लोड़ पूरे अपने अजीज दी। होवेगी ना कभी मैनू कभी किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरे अपने अजीज दी। लभदा आले जीवे गुमी हुई भेनू, लभदा आले जीवे गुमी हुई भेनू। करदा वो इंज मेरी पाल
आज के मनन के लिए जो सुसमाचार पाठ लिया गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से 6 तक। यीशु सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फल ले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे हम सब लोग, और हमारे लिए भाई प्रताप राणा ये मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। भाई प्रताप राणा। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद है खुदावन, इस सुंदर संध्या के समय खुदावन बहुत दिनों के बाद, प्रभु 5 महीने के बाद हम आपके पवित्र भवन में आए हैं पिता। बेथेल चर्च जो खुदावन एल बेथेल, धन्यवाद हो खुदावन। हम जितने दिन बाहर थे पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते। हालेलुया, ग्लोरी इन द नेम ऑफ जीसस। हम धन्यवाद आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदावन। चारों तरफ तकलीफें है, क्लेश है, बीमारी है, महामारी है प्यारे पिता, लेकिन खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने अपने दासों को, अपने मंडली को आपने सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद, ये मंडली आपके पवित्र लहू के द्वारा खरीद गई है खुदावन। इसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता मेरे प्यारे खुदा। ओ मेरे प्यारे पिता, और अधिक हमें बोझ दीजिए खुदावन कि हम निरंतर खुदा आपकी आवाज़ को सुनने के लिए खुदा आपके पवित्र भवन में आ सके। हम धन्यवाद देते हर एक आशीष के लिए जो आपने हमारे जीवन में रखे है खुदावन, और इस मंडली के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा और तारीफ हो मेरे प्यारे खुदा। हम धन्यवाद, आपने अपने दास को हमारे मध्य में रखा, इसके लिए प्रभु जी मैं आपको लाख लाख धन्यवाद देता पिता परमेश्वर। आपने उन्हें सुरक्षित रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। उन्हें खुदावन आपके वचन की गहराई में हम निरंतर बनने वाले पात्र बन सके प्रभु जी। हम धन्यवाद हमारे देश को, राष्ट्र को, नेशन को, मंडली को, कलीसियाओं को, पाशवानों को प्रभु हम आपके सामने समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें खुदावन के आपके आने के दिन से पहले पिता परमेश्वर हम अपने आप को तैयार कर पाए प्रभु जी। इसके लिए खुदा हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। चारों तरफ लॉकडाउन है, महामारी है, लेकिन पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देना, इससे समय भी प्रभु जी आपने वचनों के करीब आपने हमें लाया है और आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदावन। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद, इस मंडली के द्वारा प्रभु आपकी महिमा तारीफ हो मेरे प्यारे खुदा। हम धन्यवाद, आने वाले दिनों में और अधिक बेदारी आने दीजिए खुदावन। ओ पिता परमेश्वर, स्वर्ग के द्वार खुल जाए मेरे प्यारे खुदा। इसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कलाम में लिखा जो प्रधान के स्थान में बैठा रहे पर शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्यारे खुदा, आपका हर एक वचन जीवित है और पवित्र है मेरे प्यारे खुदा। हम अपने जीवनों को प्रतिदिन आपके सामने समर्पित करते हैं, चाहते हैं आपकी आशीष हमारे जीवन में नित्य बढ़ते रहे खुदा। हमारे जीवन के द्वारा बहुत सी प्रभु जी आत्माएं बचाई जाए मेरे प्यारे खुदावन। इसके लिए प्रभु आपने हमारे जीवन में जो जिम्मेदारी दिया है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर हम सबको तैयार करे खुदा। ओ पिता परमेश्वर, लॉकडाउन खत्म हो जाए मेरे प्यारे खुदा। पिता परमेश्वर हमारे बिशप साहब उन्हें भी याद करते हैं, उन्हें भी आशीष करे जो पिता परमेश्वर सारे मिशनरी लोगों को और चर्च के पाशवानों को लेके चल रहे हैं, उनकी सेकाई के लिए, पुनाई के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। उन्हें भी आशीषित करे पिता परमेश्वर। हम अपने जीवनों को आपके सामने लाते हैं खुदा। ओ पिता परमेश्वर, वचन की गहराई में हमें लेके चले पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक करे, आशीषित करे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ पिता परमेश्वर, इस समय जो आपने हमारे जीवन में
ये मौका दिया कि खुदा कि आपके वचन की गहराई में हम आ सके, वचन को सुन सके, वचन के द्वारा अपने जीवन को आपके सामने ला सके। प्यारे खुदा, इसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है खुदा, आप अपने हमारे सामने आगे आगे चलने वाले जीवित खुदा है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। ओ पिता, पिछले दिनों की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद। आने वाली दुगनी आशीष हमारे इस मंडली के द्वारा दुगनी आशीष उड़ेल ली जाए खुदावन। इसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आने वाली दिनों की आशीष हमारे जीवन में निरंतर निरंतर बढ़ती रहे खुदा। इसके लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ओ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय जो आपने हमारे जीवन में दिया खुदा, इसके लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अपने दासों को इस्तेमाल कर रहे हैं प्यारे खुदावन, इसके लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद। आने वाले दिनों में दुगनी आशीष हमारे मंडली में दीजिए खुदा। ओ पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं खुदा स्वर्ग खुल जाए और प्यारे खुदावन हम आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं मेरे प्यारे पिता। इसके लिए प्रभु मैं धन्यवाद। आगे का समय हम आपके हाथ में देते हुए ये छोटी सी बेनती हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज एंड वर्शिप के तरफ हम लोग जाते हैं और अजय पाल पढ़ते हमारे लिए कुछ गीतों से मार्गदर्शन करेंगे। अजय पाल। मुझे
आइए हम प्रिय वचन को सुनते हैं। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाजीवी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो आपने दिया है कि हम आपके वचन के द्वारा इस महामारी में या इस प्रसंग में हिम्मत से फिर से एक बार, क्योंकि तेरा वचन हमारे लिए उजाला है, दीपक है। फिर पिता परमेश्वर इतना ही नहीं, तेरे वचन के द्वारा हमें हिम्मत मिलती, तेरा वचन हमें पुनर्जीवित करता है। तेरे वचन के द्वारा तेरे मंडली को आशीष कर हमें मार्ग दिखा, यीशु के नाम में आमीन। गुड मॉर्निंग, हालेलुया। आज की आराधना में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप अपने घर में कुशल मंगल है और निश्चितता से हमारी प्रार्थना आपके लिए सदैव है और हम ये भी आशा करते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, सद्य स्थिति को देखते हुए आज का विषय को जो लिया गया है, महामारी और परमेश्वर के लोग या महामारी और कलीसिया, इस विषय में हम थोड़ा सा बात करेंगे आज। मेरे प्रियो, हमने आराधना को किया। आराधना में हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं और हम परमेश्वर से बात करते हैं। लेकिन जब वचन परमेश्वर का होता है तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और इसलिए अनिवार्य है कि हम उस वचन को सुने जो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। मेरे प्रियो, विश्व में स्थिति ठीक नहीं है और आज हम सभी को पता है कि वातावरण भयभीत है, पीड़ा है और बहुत से विचार है, लोग भय में हैं। कितनी जाने गई हम सोच नहीं सकते हैं। पूरे विश्व में हम लोग देखते हैं, अमेरिका में हम लोग देखते हैं, कितनी जाने गई और लोग मन सुन्न है, क्या विचार करे। मेरे प्रियो, लेकिन इस स्थिति को कलीसिया किस नज़र से देखती है? कलीसिया का नजरिया क्या है? क्या कर सकती है कलीसिया या परमेश्वर के लोग क्या कर सकते हैं? क्या सोचते हैं इस बात को? कैसे बच सकते हैं इस स्थिति से? मेरे प्रियो, और क्या कारण है? इन सारी बातों को हम लोग आज इस वचन के द्वारा देखें। जब वचन को हम अपने हृदय से सुनेंगे तो निश्चितता से मैं विश्वास करता हूं कि हम भयमुक्त जीवन जी सकेंगे। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र का इतिहास महामारी से भरा है। शुरुआत से लेकर प्रकटीकरण तक देखो, महामारी और अकाल और बहुत से ऐसी स्थितियों से और उसमें हजारों लोगों के मरने का वर्णन हमें दिखाई देता है। और उसमें से सबसे महामारी का जो उल्लेख किया जाता है तो मिस्र की 10 महामारी, और हम सभी को पता है 10 पीड़ाएं हम कहते हैं, लेकिन वो महामारी थी और वो प्रसिद्ध है। और आपको पता है ये क्यों हुआ था? तो मनुष्य के कठोरता के कारण। मनुष्य का मन जब कठोर हो जाता है और उसे तोड़ने के लिए हम लोग देखते हैं कि वह 10 महामारी मिस्र में हम लोग देखते हैं। और कैसे हम कई बार इसका उल्लेख किया, कई बार इसको पढ़ा है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात आपने गौर किया है, महामारी मिस्र में थी, लेकिन मिस्र में और भी कोई रहता था। कौन था वो? मिस्र में मिस्री लोग रहते थे और मिस्र में इज़राइल लोग रहते थे, परमेश्वर के लोग रहते थे। और ये 10 महामारी मिस्र में थी, लेकिन उसका प्रभाव परमेश्वर के लोगों में नहीं था। हालेलुया। मिस्र में महामारी थी, उसका प्रभाव उन लोगों ने देखा, उन पीड़ाओं को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन उसी मिस्र में परमेश्वर के जन जो है, परमेश्वर के लोग जो हैं, उनके मध्य में वो पीड़ाओं का असर हमें नहीं दिखाई देता। मेरे प्रियो,
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर खुद अपने लोगों के लिए उस मिस्र से निकालने के लिए धरती पर आया, और ये सारी महामारी लोगों ने अनुभव किया और परमेश्वर के लोगों ने भी देखा है, लेकिन उसका असर वहाँ नहीं हुआ। और इसलिए जब हम लोग पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन को देखते हैं, निर्गमन की किताब अध्याय 10 और वचन 23, तो वहाँ लिखा है कि 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजाला रहा। यह वर्णन 10 पीड़ाओं में से एक पीड़ा का हमें दिखाई देता है। वो महामारियों में से एक वर्णन, एक ऐसा भयंकर अनुभव लोगों ने वहां पर किया कि सारे देश में अंधकार 3 दिन तक, व्यक्ति बाजू में जो खड़ा है वो दिखाई नहीं देता, वहीं बैठे रहे लोग, लेकिन इस्राएल के घराने में उजाला परमेश्वर का वचन कहता है। यह लिखा है, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजाला रहा। मेरे प्रियो, सारे आज विश्व में भय रहेगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों के घरों में, उनके दिलों में भय नहीं रहेगा। शास्त्र कहता है मेरे प्रियो, विश्व अंधेरा महसूस करेगा, लेकिन परमेश्वर के लोग उसके उजाले को महसूस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में रहता है। और यही विश्वास जगाना है हमें। मेरे प्रियो, हमें इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि परमेश्वर हमारे मध्य में है। जब वो मध्य में है तो उसका उजाला हमारे साथ है। मेरे प्रियो, यदि हम उसके आज्ञाओं में रहते हैं, उसके वचनों में हम यदि चलते हैं, तो यकीन माने सारे देश में, सारे विश्व में अंधेरा रहेगा, लेकिन विश्व में जहां जहां परमेश्वर के लोग हैं, उनका मन अंधेरे से घिरेगा नहीं, उनका मन अंधेरे से घिरेगा नहीं। मेरे प्रियो, हम लोग यहां पर कुछ विचार कर रहे हैं कि चर्च का दृष्टिकोण क्या है इस महामारी को देखने का। इस महामारी को लेकर चर्च क्या सोचता है, या परमेश्वर के लोग क्या सोचते हैं। हमने देखा, शुरुआत किया कि भय की परिस्थिति है। मास्क आ गए बाजार में, उसका भी काला बाजारी हो गया, मास्क खत्म हो गए। कुछ लोग बीमारी से डरे हैं, जिनको हुआ वो डरे हैं, जिनको नहीं हुआ है मुझे हो नहीं जाए, इस ये विचार से भी वो लोग डरे हुए हमें दिखाई देते हैं। और ये डर जो है विश्वास को कम करता है। ये भय जो है हमें परमेश्वर के उस विश्वास से कम करता और उससे दूर हमें ले जाता है। हम कई बार पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हम संसार के नहीं हैं। जब संसार के नहीं है तो संसार की बातें हमारे पास नहीं आएगी, या उससे हम इफेक्ट नहीं होंगे। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उसको क्लेम करो ना, कि जब हम संसार के नहीं तो संसार की बातें या उसकी पीड़ाएं हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है। लिखा है कि यहोवा मेरा रक्षक, और यहोवा यदि नगर की रक्षा न करे तो जागने वाले पहारेकरी जो है उनका रक्षा करना व्यर्थ होता है, यदि यहोवा न करे, ऐसा लिखा है। तो मेरे प्रियो, इस बात से हमें परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर लेके चलेगा। आज कुदरत का कहर भी जरूरी था, कुदरत का कहर भी जरूरी था, वरना हर कोई खुद को खुदा समझ रहा था। जो कहते थे कि मरने तक की फुर्सत नहीं, जो कहते थे कि मरने तक की फुर्सत नहीं है, वे आज मरने के डर से फुर्सत से बैठे हैं। माटी का संसार है,
खेल सके तो खेलो, बाजी रब के हाथ में है, पूरा विज्ञान फेल है। मशरूफ थे सारे अपनी जिंदगी की उलझनों में, जरा सी जमीन क्या खिसकी, सबको ईश्वर याद आ गए। ऐसा भी वक्त आएगा पता न था, ऐसा भी वक्त आएगा पता न था, इंसान डरेगा इंसान से ही पता न था। मेरे प्रिय, ये अभी की एक हालात हमें दिखाई देता है। कोई छिका तो हमें डर होता है, किसी के बाजू में खड़े हैं तो डर होता है। एक तरफ विश्वास की बात करते हैं और एक तरफ, मेरे प्रिय, निर्गमन की किताब फिर से एक बार हम लोग चलते हैं कि एक्सोडस 15वां अध्याय, और जो यहाँ पर पहला शास्त्र पाठ को हमने पढ़ा और उसका 26वें वचन से कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, ध्यान से सुनना भी, तू, लेकिन उसके पहले लिखा है यदि जर, मराठीमध्ये म्हटलं आहे त्याला जर तू ऐकशील तर, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन से तो सुनता है कान से, लेकिन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी वो कहता है तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। यहां पर जो शब्द प्रयोग आया है यहोवा राफा, हिब्रू वर्ड जो है, तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा मैं ही हूं। मेरे प्रियो, बाइबल में चंगाई है, आजादी है, छुटकारा भी है और आश्चर्य कर्म भी है, लेकिन शर्तों के साथ। आजादी तो हमने आदम के वाटिका में भी देखा कि तू सारे फल खा सकता है, लेकिन जो बीच वाला पेड़ है उसका फल नहीं खाना। मेरे प्रियो, आजादी है शर्तों के साथ, चंगाई है, छुटकारा भी है, आश्चर्य कर्म भी है। मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन में कई लोग अब खाना बनाना भी सीख गए, अच्छे व्यंजन बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन की गहराइयों को सीखो, वो आपके काम आएगा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी और परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, निश्चितता से अच्छी बात है, हम एक दूसरे को समय दे रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी अपने जीवन के परमेश्वर का जो विचार है, परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं, उसे हम सुने। मेरे प्रियो, यहां पर जो बातें लिखा है, 4 बातें, वचन तन मन से सुनना, परमेश्वर के दृष्टि में ठीक वही करना, और आज्ञा पर कान लगाना, विधियों को मानना। तो यहां लिखा चंगा करने वाला मैं हूं। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चंगाई देता है, कि परमेश्वर चंगाई देता है? 4 शर्तों के साथ हमने देखा, और इसलिए हमें डरना नहीं है। क्यों डरना नहीं है? क्योंकि मसीह ने, परमेश्वर के पुत्र, हम जिस पर विश्वास करते हैं, हमारे मसीह ने 39 कोड़े खाए हैं, और हमने पढ़ा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते। और इसलिए मेरे प्रियो, हमारे मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, और इसलिए हमें डरना नहीं है। और इसीलिए पहला पत्रस 2:24 में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। विश्वास करो, आज्ञाओं को मानो, भले काम करो, पवित्र जीवन को जियो। मेरे प्रियो, बाइबल के युग में हम लोग महामारियों का वर्णन देखते हैं। महामारी एक देश से शुरू होती है, संपूर्ण विश्व में फैल गई। आज हम लोग उसका जो भयंकर क्यों हुआ है, ये सारी परिस्थितियों को जब हम देखते हैं, क्या रीजन है, क्या कारण है,
और इसलिए भजन संहिता 106 में हम लोग चले। भजन संहिता 106 और उसमें बड़ा स्पष्ट रीति से लिखा है और हम लोग उसमें देखें। भजन संहिता 106 और उसके 28 और 29 वचन। वहां लिखा है कि वो पोर वाले बाल देवताओं को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। वे बोले तो परमेश्वर के लोग, जिनको परमेश्वर ने दया किया था, उन्होंने कैसे परमेश्वर के मार्ग से भटके हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ बाल देवताओं को वो पूजने लगे और पशुओं का मांस खाने लगे। क्या रीजन हमें दिखाई देता है कि एक शहर से शुरू हुआ कुछ खाने से, कुछ प्राणियों के खाने से, और हमने देखा कि उसका परिणाम सारा विश्व भुगत रहा है। मेरे प्रियो, इतना डर इतना लोगों में यहां लिखा गया है कि वे लोग जो बचाए गए, छुड़ाए गए हैं, वे लोग जीवित परमेश्वर को छोड़ के अन्य को पूजने लगे और अशुद्ध मांस खाने लगे। महामारी फैली, पशु से फैली, ऐसा हमें बताया गया। और ऐसा काम से परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और मरी फूट पड़ी। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जब जब परमेश्वर का क्रोध भड़का, मरी वहां टूट पड़ी और उसके कारण बहुत सी हानि होगी। आज ही नहीं, पहले भी हो गया है। जब तक परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिया, उसका अपमान किया अपने जीवन के द्वारा, उसकी निंदा की, मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि भयंकर महामारी फैली है। और इसलिए इन दिनों में इन परिस्थितियों को तरफ देखते समय हम आत्मचिंतित हो। निश्चितता से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। सारे विश्व के साथ, सारे विश्व के मानव जाति के साथ परमेश्वर बातचीत करता है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है कि प्रचंड दंडाज्ञा आने वाली है। अंतिम दिनों के वर्णन को हम लोग देखते हैं और उसमें भी महामारियों को हम लोग सुनते हैं पवित्र शास्त्र में। और इसीलिए दूसरा शास्त्र पाठ जो रेवलेशन को हमने पढ़ा और प्रकाशित वाक्य में, उसमें लिखा गया है 6ठा अध्याय और उसके 8वें वचन में, 6ठा अध्याय, वहाँ एक निर्णायक प्रसंग हमें दिखाई देता। एक वर्णन, कई घोड़ों का वर्णन वहाँ पर दिखाई देता है 6ठे अध्याय में, और 7 मुहरों का खोला जाना, ऐसा कहा है। और जैसे जैसे मुहर खोलती है वैसे वैसे विपत्तियां हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 8वां वचन कि मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा। अभी यहाँ पीले घोड़े का वर्णन है, वहाँ लाल घोड़ा है, काला घोड़ा है, सफेद घोड़ा है। अब ये पीला घोड़ा वहाँ कहाँ है? पीला सा घोड़ा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है। मृत्यु सवार है उस पे, उसका जो सवार है उसका नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर, ध्यान देना जरा, हम जिस मृत्यु के अंक को देख रहे हैं, यहां पर लिखा अंतिम दिनों का 1/4 पूरे विश्व का। वो कहता है यहां पर 1/4 पर एक यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ये अंतिम दिनों का एक न्याय का चित्र हमें यहाँ दिखाई देता है। और उसका अधिकार देखो, एक मृत्यु सवार है उसके ऊपर, अधोलोक उसके पीछे है, और 1/4 तक पृथ्वी पर अधिकार उसे दिया है कि वो उसका नाश करे। मेरे प्रियो, ये अंतिम दिन का वर्णन या दंडाज्ञा भयंकर, इसलिए विश्वास में हमें दृढ़ रहना है। वो कहता है कि मैं चोर के नहीं आऊंगा। वो दिन अचानक नहीं, ये तो शुरुआत है। और इसलिए सावधान, परमेश्वर के लोगों ने सावधान होना है, क्योंकि परमेश्वर के लोग
क्योंकि ऊपर जिम्मेदारी है अन्य लोगों की, और वो उन्हें प्रार्थनाओं में उठा के रखे निश्चितता से। मेरे प्रियो, इस बात को कि वो चोर के नहीं आएगा, वो कहता है मैं आऊँगा, लेकिन ऐसे कि तुम्हें पता नहीं। लेकिन सोचो मेरे प्रियो, और इसीलिए हमें सीरियस होना है अपने जीवन में। वहाँ लिखा है हजारों मरे, लाखों मरे। हमने जब भजन संहिता 91 को पढ़ा है, कितना सुंदर वर्णन उसमें दिया गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर रक्षा करता है। परमेश्वर यदि रक्षा न करेगा तो मेरे प्रियो, आज साइंस के पास उपाय नहीं है। पूरा विश्व एक टीका नहीं बना पा रहा है, और इसका उत्तर परमेश्वर के पास है। और इसलिए परमेश्वर के जन परमेश्वर के पास इस पीड़ा को रखो या जाइए। मेरे प्रियो, कई नगर में, कई शहरों में हमने देखा लोग महामारी में लोगों को गोली मारकर मार डाल रहे हैं कि भाई तुम्हारे कारण ये बड़ी इच्छा से हो रहा, ऐसा नहीं, वरन एक भय के कारण। और इसलिए कुछ जानवरों के द्वारा तो गड्ढे में जानवरों को डालकर आग लगा रहे हैं, पूरा नगर सैनिटाइज कर रहे हैं। लेकिन क्या परमेश्वर बचा सकता है? क्या मार्ग है? मेरे प्रियो, मार्ग मनुष्य नहीं, साइंस नहीं है, परमेश्वर ही बचा सकता है। और इसलिए भजन संहिता 91, 3 और 6 वचन को जब हम लोग देखते हैं, 91 जो साम हमने पढ़ा, और उसमें लिखा है वह तुझे, वह परमेश्वर, वह तुझे बलिए की जाल से और महामारी से बचाएगा। और यहाँ 6 वचन में, न उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, तू भय नहीं खाएगा। अंगीकार करो वचनों का, विश्वास करो, मान लो, परमेश्वर स्वयं बचाता है। और इसीलिए जीवन, क्योंकि उसके पास जीवन और मृत्यु का अधिकार है। मेरे प्रियो, कारण कुछ भी रहे, लेकिन इतना निश्चित, आप डरना नहीं। परमेश्वर के लोग ना डरे, क्योंकि परमेश्वर के लोग ये साक्ष्य देते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में है, और इसलिए ना डरे, वो हमें बचाएगा। कैसे? पवित्र शास्त्र में क्या मार्ग है, क्या दवा है? आज हम लोग देखते हैं टीका नहीं मिल रहा, लेकिन पवित्र शास्त्र में है, और वहाँ लिखा है कि रिपेंटेंस एंड प्रेयर, पश्चाताप के साथ प्रार्थना। कुछ भी हो हम बच सकते हैं, कुछ भी हो जाए हम बच सकते हैं, लेकिन पश्चाताप करें। और यहाँ हम लोग गिनती की किताब को देखें, 16वें अध्याय, बड़ा खूबसूरत लिखा है वहाँ पर, और उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर वहाँ पर दिया है। और यहाँ 44 से हमने देखा कि इस्राएलियों में महामारी जब आई थी, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। ये कोरह के पुत्रों ने जो बंड किया था, उसका वर्णन यह लिखा है। कुछ लोग बंड करते परमेश्वर के मंडली में, परमेश्वर के लोगों में, और उस जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। और वो कहता है यहाँ पे कि तुम बाजू निकलो, मैं इन्हें मार डालता। लेकिन मूसा और हारून कहते हैं, वो मुंह के बल गिर गए। कितना अनोखा बात है ना, जिनके विषय में कोरह के पुत्रों ने परमेश्वर के दासों के विषय में कुड़कुड़ाया, उनके बारे में भला बुरा कहा। आज के युग में भी हम लोग देखते हैं, लंबे पत्र निकालते हैं लोग, है कि नहीं, और न जाने क्या क्या लिखते हैं बकवास। मेरे प्रिय, परमेश्वर का दास चुपचाप सुन लेता है वो, लेकिन परमेश्वर चुपचाप नहीं सुनेगा। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है कि ये लोगों ने कुछ बंड किया, कुछ लोगों ने मूसा और आहारून के विरुद्ध बंड किया, और परमेश्वर का क्रोध भड़का, तो मूसा और आहारून उनके बचाव के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए।
परमेश्वर के सेवक कुछ भी हो जाए तो अपने लोगों के लिए पश्चाताप, प्रायश्चित करना, लोगों के मध्य में खड़ा रहना, मृत्यु और जीवन के मध्य में खड़ा रहना। मेरे प्रियो, यहां लिखा है कि तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा। कैसा दृश्य होगा वहां पे कि मूसा जोर से चिल्ला के हारून से कहता है, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर के आग रखकर उस पर धूप डाल और मंडली के पास फुर्ती से जाकर, यानी टाइम मत गवाना, टाइम नहीं है, महामारी फैल चुकी है, परमेश्वर का क्रोध भड़का है और लोग मर रहे हैं, और तू जा। और हारून को मूसा जोर से वहां पर करता है कि वो बोलता है कि मंडली के पास फुर्ती से जा कर उनके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई। हालेलुया। कब मरी थम गई? कोई तो बिछवाई हो। और यह परमेश्वर के लोगों का काम है कि हम पश्चाताप के साथ प्रार्थना करें। इस महामारी के लिए, मृत्यु और जीवन के मध्य में हम लोग खड़े रहे, परमेश्वर के जन करके हम लोग खड़े रहे। हमने देखा मेरे प्रियो, यहां पर हारून खुद खड़ा रहता है मंडली के बीच में उनके बचाव के लिए, और मरी थम गई ऐसा लिखा। योना 3:6 में हम लोग देखते हैं, योना 3:6 में वर्णन जब लिखा है तो वहां पर भी उन्हें सावधान कर दिया गया, और वहां लिखा है राजा से लेकर प्रजा विलाप करने रही। संदेश सबके लिए था, उपवास किया सब लोगों ने, और वो कुमार्ग से फिरे, रिपेंट किया, उन्होंने पश्चाताप किया, विलाप किया, और उस नगर के 1,44,000 लोग बच गए। राजा से लेकर सब लोगों ने वहां पश्चाताप किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संस्थाएं, परमेश्वर के जो अधिकारी वर्ग है संस्था के, कि उनके पास जो परमेश्वर ने दिया है कि जो कार्य लोगों को संभालना और लोगों के मध्य में रहना, तो उन्होंने वो काम करना चाहिए। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के उस संदेश को, उस इशारे को लक्ष्य नहीं देंगे तो अपने लोगों का विनाश अटल है। और इसलिए हम पश्चाताप करें और परमेश्वर का कोप को शांत करें। हमें पश्चाताप करना है, हमारे परिवार के लिए, चर्च के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। ऐसा नहीं हमें कि क्या करना है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हमें ये नहीं कहना है कि भाई कहाँ से शुरू हुआ, वहाँ कौन जाता है वहाँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते तो अपने पड़ोसी पर प्रेम कर। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ हम लोग परमेश्वर के चरणों के पास आते हैं। आपके मनन के लिए देता हूं कि यशायाह 64:7 को देखें, वहां शिकायत लिखी कि लोग नहीं मिल रहे हैं, कि लोग मध्यस्थी नहीं करते हैं। कुछ लोग आज भी बहुत आराम से बैठे हैं घर में, कुछ लोग सीरियस नहीं हैं। परमेश्वर के लोग जब सीरियस हो जाते हैं तो निश्चितता से परमेश्वर का उत्तर हमें मिलता है। मेरे प्रियो, अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आसमान वाले से रिश्ता मजबूत करें। मेरे प्रियो, आप सभी को मैं फिर से एक बार शुभकामना ही देता हूँ और इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर के लोग क्या सोचें, क्या करें, और परमेश्वर के लोग प्रार्थना के साथ पश्चाताप करें और जीवन और मृत्यु के मध्य में खड़े होकर लोगों के जीवन को बचाएं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।
आइए प्रेरितों का सिद्धांतसार प्रेषितांचा मतांगीकार सब मिलकर कहेंगे हम लोग हमारे विश्वास वचन को। सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरिले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यांमधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। आमीन आमीन। आखिरी गीत को हम लोग गाते हैं और ये गीत की अगुवाई महिला मंडल करेगी। AHM 1840 की महिला मंडल के द्वारा आखिरी गीत। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आखिरी प्रार्थना। सर्वशक्तिमान सदाशिवी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, इस आराधना में आपने हमारे साथ बातचीत किया प्रभु जी, हमारी भेंट लिया प्रभु, हमें सांत्वना दी, हमें दिशा दिया, हमें मार्गदर्शन किया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। AHM 1840 मंडली के हर एक सदस्य को हम फिर से याद करते हैं प्रभु, तेरे कृपा छत्र में हर एक को रखा प्रभु परमेश्वर पिता, और विशेष करके
हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को पिता परमेश्वर आपने संभाला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, HSC का रिजल्ट जो हमारे सम्मुख आया है पिता परमेश्वर, और हमारे मंडली के जो बच्चे पिता परमेश्वर जिन्होंने यश संपादन किया है, हर एक बच्चे के लिए प्रभु परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनके मेहनत के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी कृपा के लिए, और प्रभु परमेश्वर पिता आप पे जो विश्वास उन्होंने किया और जो लगन के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता कार्य किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, बीते सप्ताह में रेवरेंड प्रकाश तिमोथी, इनका अचानक निधन हुआ प्रभु, तेरे दास की सेवकाई को तूने कबूल किया प्रभु परमेश्वर पिता। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, उन्हें शांति के साथ विश्राम दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। उनके अचानक जाने से प्रभु परमेश्वर पिता, उनकी पत्नी, बच्चे और उनके परिवारों में पिता परमेश्वर जो दुख है पिता परमेश्वर, आप उन्हें सांत्वना दीजिएगा प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो उसी प्रकार पिता परमेश्वर अरुणादास और उसके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तेरी सांत्वना, तेरी कृपा बनी रहे। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, सारा आदर मान महिमा हम आपको ही देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बच्चों के लिए जो परदेश में हैं, जो बाहर गांव है पिता परमेश्वर, इस महामारी से हर एक की तो सुरक्षा करना, हर एक के साथ रहना प्रभु जी, ऐसे हमारी विनती आपके चरण के पास है। आगे का समय और अपने आप को हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु के नाम में हम करते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम हर एक के साथ, हर एक विश्वासियों के साथ, मंडली के हर एक सदस्य के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। सुवंद्य देवा परात्पर, सवा होत्या स्वर्गी भूवर, तो बाप पुत्र आत्मा जान, त्रिकाला द्या अनंत